जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023 का जो नया नोटिफिकेशन निकला है, इसका फॉर्म फिलअप के बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका स्टार्टिंग डेट है 2 अगस्त से और इसका अंतिम डेट है 23 अगस्त तक। इसको आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और इसमें अगर आपका जो विंडो करेक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट है, वो आप कर पाएंगे 24 अगस्त से 25 अगस्त तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। और आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो आपको अक्टूबर 2023 के अंदर आपको होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी पर ग्रुप सी पर SC ST OBC EWS जनरल टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से टेंटेटिव वैकेंसी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रुप डी पदों पर यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे आपका डिपार्टमेंटल नेम वाइज कास्ट SC ST OBC EWS टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके टोटल वैकेंसी इसका भी देख पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको काउंट होगा 1 अगस्त तक और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पदों पर 18 से 30 ईयर तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 तक। जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1993 से और 1 अगस्त 2005 के अंदर है वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेनोग्राफर ग्रुप डी पर 18 से 27 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका बॉर्न होना चाहिए 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के अंदर आपका एज होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख पाएंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 ईयर और फिजिकल हैंडीकैप प्लस OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 15 ईयर तक आपको छूट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो 3 ईयर और डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी के अंदर है तो आप 8 ईयर तक आप छूट मिल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आ जाने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर आपका यूजर नेम पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और यहाँ पर पासवर्ड डालने देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो रहा है इसको आपको यहाँ पर डाल देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको यस करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर लेना होगा। अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका वेरीफाई आधार कार्ड नंबर पे फिर से आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ आईडी यहाँ पर चूज करना होगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस देना पसंद करोगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, वोटर आईडी जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आईडी नंबर पर यहाँ पर वही आईडी यहाँ पर आपको पुट कर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, वेरीफाई नेम पे फिर से आपका नेम डालना पड़ेगा। अगर आपने कभी आपका नेम चेंज किया है तो आपको यस कर लेना होगा। अगर आपने कभी आपका नेम चेंज नहीं किया तो यहाँ पर नो ही छोड़ेंगे। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे फिर से देख पाएंगे अगर आपका नेम आप चेंज किया है तो यहाँ पर आपको चेंज नेम पर आपका न्यू नेम डालना पड़ेगा। फादर्स नेम पे यहाँ पर आपका पिताजी का नेम डालना पड़ेगा जो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई फादर नेम पे वही फादर नेम आपको डालना पड़ेगा। मदर नेम पे यहाँ पर आपका जो माताजी का नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे। वेरीफाई नेम पे फिर से डाल देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का 10 का एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका एजुकेशनल बोर्ड, आपका जो एजुकेशन बोर्ड है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जो आपका एजुकेशन बोर्ड है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड फिर से आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन का यानी 10 पास का। वेरीफाई रोल नंबर पे फिर से आपको डालना पड़ेगा। पासिंग यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप जिस ईयर तक आपने पास कर चुके हो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद
जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। वेरीफाई जेंडर पे फिर से आपको वही चूज करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जिस तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, लेकिन ये वेरीफाई मोबाइल नंबर आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे सिलेक्ट करने के बाद आपका जो यूटी यानी परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आपका स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको सारे एक बार चेक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है यहाँ पर आप देंगे SC ST जनरल OBC जो है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। अगर आप जनरल तो इस बॉक्स पे। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी पर फिर से आपको आपका कैटेगरी वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद नेशनलिटी आपका इंडियन ऑफ सिटीजन इंडिया होना चाहिए, नेपाल भूटान तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको येस करना है और यहाँ पर आप डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करके छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ पर आपको देना है। परमानेंट एड्रेस आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस एड्रेस देना पड़ेगा। स्टेट चूज करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको येस कर लेना होगा। अगर अलग है तो आपको नो करके ऐसे ही सेम टू सेम आपको आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर फुलफिल करेंगे। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सारे हो जाने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको इस बॉक्स पे आई एग्री कर लेना होगा। टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और ऐसे करके आपका एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपको ईमेल आईडी और आपका डाले गए मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटस चूज करना पड़ेगा, पास रैपियर, पासिंग एयर, स्टेट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो बोर्ड है यहाँ पर आप चूज कर पाएंगे। आपका स्टेट चूज करने के बाद ऐसे करके आपका रोल नंबर, परसेंटेज यहाँ पर आप देंगे। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आप डू यू वांट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन पर्सनल जॉब अपॉर्चुनिटी तो आप यस करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो। उसके बाद सारे करस्पॉन्डेंट एड्रेस, स्टेट और यहाँ पर आप पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज आपको 20 से 50 KB के अंदर आपका फोटो का साइज होना चाहिए और आपका सिग्नेचर का साइज यहाँ पर आप 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए जो आपको JPG और JPG फाइल में आपको देना होगा। सारे हो जाने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर लेना होगा। ऐसे करके आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका फोटो, चूज फाइल पे क्लिक करके आपका सिग्नेचर अपलोड कर लेना होगा। सारे अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप फोटोग्राफी हैज बीन टेकन 3 मई 2023 से पहले आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका फोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आई एग्री इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चर कोड शो रहा है ट्राई अनदर एंटर टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सारे इनपुट करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सारे डिटेल्स आ गया है। यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम सारे एक बार चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर, अगर आप किसी जगह गलती होता है तो एडिट और मॉडिफाई पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो सबमिट पे क्लिक करके आप एक बार फाइनल चेकअप करने के बाद ही आप ओके कर देना होगा। सारे ओके कर देने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट पे क्लिक करके भी आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, आपका डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।